नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 31 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, अभी हाल ही में सिंगाजी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये सिंगाजी मेले का आयोजन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंगाजी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पर किया जाता है? तो ये पिपलिया गांव में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पिपलिया गांव में आयोजित किया जाता है। और देखिए, यह मेला शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। और देखिए, सिंगाजी पशुओं की बीमारी को ठीक करते थे, इसलिए इस मेले में विशेषकर पशुपालक शामिल होते हैं। और देखिए, आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। किस नदी के तट पर? तो शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, तो सिंहस्थ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये उज्जैन में किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। अब ये सिंहस्थ मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 2028 में किया जाएगा। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेले का आयोजन 2028 में उज्जैन में किया जाएगा। और देखिए, गरीबनाथ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। ठीक है, गरीबनाथ मेले का आयोजन जो है वो नेवज नदी, कौन सी नदी? नेवज नदी के किनारे अवंतीपुर, बड़ौदिया, शाजापुर जिले में आयोजित किया जाता है। और देखिए, यह जो मेला है ये रंग पंचमी पर 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। गरीबनाथ मेले का आयोजन कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। और जो सिंगाजी मेले का आयोजन है ये 7 दिन तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, और बात करें ग्वालियर की, व्यापारिक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। ग्वालियर में लगने वाला जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1905 से की गई थी। ठीक है, उस टाइम के तत्कालीन राजा महाराज माधवराव सिंधिया जी के द्वारा की गई थी। तो व्यापारिक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ग्वालियर में किया जाता है। और इसकी शुरुआत 1905 से की गई थी। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो उस टाइम के जो राजा थे माधवराव जी सिंधिया जी, तो इनके द्वारा की गई थी। और देखिए, अभी हाल ही में MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, गोटमार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए, गोटमार मेले का जो आयोजन है वो अभी तक छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता था। अब छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से पांडुरना अलग हो चुका है। तो अब कहाँ पर किया जाएगा गोटमार मेले का आयोजन? तो ये पांडुरना डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। ठीक है, और मेला जो है वो जाम नदी पर भाद्र मास में पोला उत्सव पर आयोजित किया जाता है। अच्छा, हम यहाँ पर करेंट से रिलेटेड बात करें तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। ठीक है, ड्रोन मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया था? तो ग्वालियर में किया गया था। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 6वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय खादी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। राष्ट्रीय खादी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। अच्छा, हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और देखिए, ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। ठीक है, ईट राइट मिलेट्स मेले का भी आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ग्वालियर में किया गया था। ड्रोन मेले का आयोजन भी ग्वालियर में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कन्हैयालाल बेरवाल को किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कन्हैयालाल बेरवाल को। और ये है कन्हैयालाल बेरवाल जी, तो इनको अभी हाल ही में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। अब बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है और ये हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। तब इसका नाम क्या हुआ करता था? सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, 1946 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी यानी सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर बाद में 1983 में
1983 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और फिर 2008 में, इसके बाद 2008 में देखिए इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो ये 2008 में प्राप्त हुआ था। इसका नाम चेंज 1983 में हुआ था, पहले सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था और इसकी स्थापना जो है वो 1946 में हुई थी। बात करें यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, 2 कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ज से जवाहरलाल, तो ये ज से जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, तो नाम से ही पता हो रहा कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1964 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1964 में की गई थी। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 2008 में की गई थी। कब की गई थी, 2008 में की गई थी। अच्छा, बात करें यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2008 में की गई थी। इसकी भी स्थापना 2008 में की गई थी। ठीक है, तो देखिए 2008 में कौन कौन से काम हुए हैं। एक तो हमारे मध्य प्रदेश में कृषि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2008 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। और 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में है। और ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2008 में की गई थी। और बात करें यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1991 यानी 1991 में की गई थी। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए एक छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखिएगा, छिंदवाड़ा जो विश्वविद्यालय है। ठीक है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो है इसका भी नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो ये राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, तो जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो ये राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। तो ये कब लागू की गई थी, तो ये 26 अगस्त, ठीक है 26 अगस्त 2021 में लागू की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, तो ये 26 अगस्त 2021 को की गई थी। और देखिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा भोपाल में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और विप्रो समूह भोपाल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की भी स्थापना करेगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा कहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और यहीं विप्रो समूह के द्वारा एक भोपाल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, विक्रम विश्वविद्यालय तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए विक्रम विश्वविद्यालय जो है ये भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र स्थापित करने जा रहा है, जहाँ से पूरे विश्व में दुर्लभ वेद, पुराण और ग्रंथों का डिजिटल संस्करण प्रसारित होगा और पाठ्यक्रम तैयार कर उनका यहाँ पर अध्ययन भी कराया जाएगा। ठीक है, और उज्जैन में ही देखिए हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। तो हमारे मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में ही स्थापित की जाएगी। और स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। और जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। ठीक है, देखिए जो हमारे देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो केरल में स्थापित है। ठीक है, देश की जो हमारी पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो केरल में स्थापित है। और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित है। तो देखिए राजस्थान के सेवानिवृत्त आईपीएस कन्हैयालाल बेरवाल को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। ये 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव विजय कुमार की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किया गया है।
और बेरवाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद विश्वविद्यालय के दूसरे कुलाधिपति होंगे। अभी गुजरात के प्रोफेसर बलवंत शांतिलाल जानी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। और अभी देखिए, अभी हाल ही में किस जिले के लोकांश बोकड़े का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर के रूप में दर्ज हुआ है? तो जो लोकांश बोकड़े है ये किस डिस्ट्रिक्ट के है? पांडुरना डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में पांडुरना जिले के लोकांश बोकड़े का नाम जो है वो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर के रूप में दर्ज किया गया है। अच्छा, क्यों किया गया है? इनके द्वारा शिव तांडव स्रोत गाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने मात्र 1 मिनट 55 सेकंड में, ठीक है, 1 मिनट 55 सेकंड में शिव तांडव स्रोत गाया है। इसी के चलते इनका नाम जो है वो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर के रूप में दर्ज हुआ है। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर पांडुरना की, तो ये किस जिले से होकर बना था? ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होकर बना है। ठीक है, कब बना है? तो ये 5 अक्टूबर 2023 को बना है। 5 अक्टूबर 2023 को बना है। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो ये 54वां डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे मध्य प्रदेश का 54वां डिस्ट्रिक्ट है। बात करें मैहर की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 55वां डिस्ट्रिक्ट है। किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है? सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। ठीक है, और मऊगंज की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 53वां डिस्ट्रिक्ट है। किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है? तो रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। और देखिए, अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 55 डिस्ट्रिक्ट है। हमारे मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो देखिए, पांडुरना के 10 साल के लोकांश बोकड़े ने द्रुत गति से शिव तांडव स्रोत गाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कक्षा 5वीं के छात्र लोकांश ने 1 मिनट 55 सेकंड में यह स्रोत गाकर सुनाया, जिसके चलते उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर के रूप में दर्ज हुआ है। 29 दिसंबर को पंजाब के अमृतसर में इंटरनेशनल ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स के समारोह में बुक लोकांश को सम्मानित किया जाएगा। और अब तक शिव तांडव स्रोत कम समय में गाने का रिकॉर्ड 2 मिनट 5 सेकेंड पर होल्ड था। और देखिए, कल का आपका क्वेश्चन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले की प्राची यादव पैरा कैनोइंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो इनका संबंध जो है वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्वालियर जिले की जो प्राची यादव है ये पैरा कैनोइंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय है। और देखिए, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर मेडल जीता है और एक गोल्ड मेडल भी जीता है। ठीक है, तो इनके द्वारा 2 मेडल जीते गए हैं। और देखिए, एशियन पैरा गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हांगझू चीन में आयोजित किया गया था। और देखिए, इसमें जो कुल पदक है वो हमारे देश के द्वारा कितने जीते गए? 111 कुल पदक जीते हैं, जिसमें से 29 गोल्ड मेडल है, 31 सिल्वर मेडल है और 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, और एशियन गेम्स का भी आयोजन हांगझू चीन में किया गया था। इसमें हमारे देश ने कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं। इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें 28 गोल्ड है। ठीक है, अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर ऊर्जा पावर प्लांट किस शहर में बनाया जा रहा है? ओमकारेश्वर, रीवा, नीमच या सांची? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर देखिए संडे क्विज हुआ था 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें अभी तक देखिए मात्र 194 लोगों ने अटैम्प्ट किया है इसको। तो अभी भी आपके पास टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके अटैम्प्ट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। अभी तक जितनों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो कर्मा की आई है, सेकंड रैंक नैन्सी शर्मा की आई है और जो थर्ड रैंक है वो अंकिता सोनी की आई है और फोर्थ रैंक आरती गुप्ता की आई है और फिफ्थ रैंक जो है वो ब्रिजेश गुप्ता की आई है। तो देखिए, आप भी कोशिश करिएगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है वो इन क्विज को अटेम्प्ट करे। 14वां पार्ट है और टॉप 50 क्विज वाला क्विज अटेम्प्ट करिएगा। देखिए, यहाँ पर स्टार्ट दिस क्विज पे करिएगा क्लिक, तो उसके बाद स्टार्ट होगा, ओपन आएगा। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।